अंडरस्टैंड बाय सेडेटिव हिप्नोटिक? किसी को पता है इसका मतलब? गर्ल्स को किसी को नहीं पता, बॉयज को किसी को भी नहीं पता है? यस, प्लीज स्पीक आउट। तुम्हें क्या समझ में आता है सेडेटिव हिप्नोटिक से? अगर कोई बोले कि तुम्हें सेडेटिव हिप्नोटिक देना है तो तुम क्या समझते हो कि किस चीज की दवाई होती है? स्लीप के लिए। ये ड्रग्स वो है जो कि स्लीप इंडक्शन में हेल्प करती हैं। अब स्लीप कब नहीं आती? क्लास में तो सबको नींद आती है ना? पर स्लीप हमें कब नहीं आती है? स्ट्रेस में, एंजाइटी में। जैसे कई बार होता है एग्जाम से पहले, एक दिन पहले हमें नींद नहीं आती है क्योंकि हमें लास्ट डे सब कुछ पढ़ना भी होता है। जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी पढ़ना होता है, जो पढ़े होते हैं उनको भी पढ़ना होता है। तो उस वक्त एंजाइटी में स्लीप नहीं आती है। तो सेडेटिव हिप्नोटिक में मतलब डिफरेंस क्या होता है ये अभी आप बताएंगे। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको इसके पता होने चाहिए। एसएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ आगे वाले? रुक जाओ, एसएलओ का फुल फॉर्म नहीं ध्यान है, आप बताओ। सेल्फ आगे? सेल्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगी, आप खुद ही पढ़ लेना। सेल्फ लर्निंग है तो खुद ही पढ़ाओ ना जाके। सेल्फ होगा क्या एस से? क्या होगा एस से? सेशन? सेक्शन लर्निंग ऑब्जेक्टिव? सेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव नो, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। एसएलओ का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये कोई भी नहीं ध्यान देता है ना, बैठ जाया करो, आंसर देके बैठ जाया करो। ये कोई भी ध्यान नहीं देता है इस स्लाइड पर। सब सोचते हैं कि ये टीचर बोलता रहेगा 5 मिनट तक, तब तक हम फोन चला लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ मैसेज कर लेते हैं। पर ये स्लाइड आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इस स्लाइड से पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या क्या पढ़ाया जाएगा और तुम्हें इस चैप्टर में से क्या क्या आना चाहिए। पहली चीज, डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ नॉर्मल स्लीप। आपने पढ़ा हुआ है पहले नॉर्मल स्लीप फिजियोलॉजी में? ओके। एंड क्लासिफाई सेडेटिव और हिप्नोटिक। हर एक का क्लासिफिकेशन हमें फार्माकोलॉजी में आना ही चाहिए। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिटुरेट्स एंड जेड ड्रग्स एज हिप्नोटिक्स। ये तीनों चीजों का नाम तुम्हें याद होना चाहिए। यानी सेडेटिव हिप्नोटिक का जब भी नाम आएगा आपको बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटुरेट्स और जेड ड्रग्स का नाम बोलना आना चाहिए कि यहाँ ये 3 ड्रग्स होती हैं। उसके बाद में एनलिस्ट बेंजोडाइजेपिन, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन एक क्लास है तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट। व्हाट इज पीके? आप बताओ पीके का मतलब? Adverse effects, toxicity, uses and interactions. Then describe the current clinical status of barbiturates and outline the treatment of acute barbiturate poisoning. Describe the tolerance and dependence of benzodiazepines and barbiturates and describe the treatment of insomnia with preferred hypnotic. अगर ये स्लाइड आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सुन लिया कि एक सेडेटिव होते हैं एक हिप्नोटिक होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस हमें आना चाहिए, है ना? तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन आपको ये 3 क्लासेस आनी चाहिए। कौन सी 3 क्लासेस है सेडेटिव हिप्नोटिक की? बिना देखे बताओ, बोलो खड़े होके, यहाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो ना। क्या नहीं बोलोगे? क्या कर रहे हो अभी? सामने बैठकर सो रहे हो, आंखों से, खुली आंखों से सो रहे हो? तो तुम्हारे लिए एक और क्लास बताएंगे अपन कि खुली आंखों से सोना क्या होता है। क्या सोच रहे हो अभी? बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? सेडेटिव हिप्नोटिक। कल राखी है, वैलेंटाइंस डे नहीं है, इतना एक्साइटमेंट किसी चीज का मत करो, बैठो आराम से। कल चले जाना राखी बनवाने, ठीक है? भगवान करे तुम्हें खूब सारी राखियां बंधे, ओके? यहीं पर रहना है। फिर से पूछूंगी क्वेश्चन और पीछे वालों से भी पूछूंगी मैं। सो सेडेटिव हिप्नोटिक क्या होता है कि जब रात को नींद नहीं आ रही है, वो जगा हुआ है कि भाई मैं सो नहीं पा रहा हूँ, सब बैठे हुए हैं, सब सो रहे हैं, अलार्म फोन चला रहे हैं, लग जाते हैं बीच में, तो इसीलिए सेडेटिव हिप्नोटिक यूज होते हैं। देखो 2:30 बज रहा है, वो टाइम देख रहा है, 3:30 बज गया तो वो टाइम देख रही है लड़की, नींद ही नहीं आ रही है। इंसोम्निया क्या होता है? लैक ऑफ स्लीप। सो बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिटुरेट्स और जेड ड्रग्स कहाँ यूज होंगी? इंसोम्निया में। तो आप जब यूजेस लिखेंगे ना तो आप ये नहीं लिखेंगे कि इट इज सेडेटिव हिप्नोटिक, इट इज यूज एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक। डिजीज का नाम है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब राकेश नींद नहीं आना, ठीक है? तो सेडेटिव का मतलब होता है ड्रग दैट प्रोड्यूसेस कामनेस ऑफ द माइंड विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। वो दिमाग को शांत कर देती है
और स्लीप नहीं लाएगी। जरूरी नहीं है कि स्लीप आए, पर दिमाग सोचना बंद कर देता है, क्योंकि अपना दिमाग पूरे टाइम सोचता रहता है ना कुछ। अभी सोच रहा है इसका दिमाग, कुछ और सोच रहा है। ये शक्ल से तुम बहुत भोले लगते हो, पर तुम हो बहुत नोटोरियस। देन हिप्नोटिक is drug that induces and or maintains sleep from which a person can be aroused as during natural sleep। यानी एक ऐसी ड्रग जो नींद लाती है और इस नींद से पेशेंट को हम उठा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्लीप में होता है। ऐसा नहीं कि वो बेहोश हो गया या कोमा में चला गया तो वो उठेगा ही नहीं। तो सिडेटिव क्या पहला इंपॉर्टेंट होएगा? पोटेंट क्या है, हिप्नोटिक है या सिडेटिव है? पोटेंट क्या है? सिडेटिव बेटा नीचे है ना, वो सिर्फ दिमाग को शांत कर रहा है, नींद नहीं ला रहा है। हिप्नोटिक है जो दिमाग को शांत करने के बाद नींद भी ला रहा है, और वो नॉर्मल स्लीप जैसी नींद है। ठीक है, आप लोग ने कभी कोई खाई है सिडेटिव हिप्नोटिक? अच्छा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ स्ट्रेस ही नहीं है ना लाइफ में। एग्जाम तो क्या है, कुछ नहीं है, आगे होएगा स्ट्रेस तो अभी। कभी किसी ने कोई सिडेटिव हिप्नोटिक नहीं खाई? प्लीज बोलो। रक्षित, कोई पता है ड्रग? ठीक है, वो तो साइड इफेक्ट है। सिडेटिव हिप्नोटिक की तरह हम उन्हें यूज नहीं करते हैं। अगर हमें नींद नहीं आएगी तो हम जुकाम की गोली नहीं खा लेंगे कि हमें नींद आ जाए इससे, है ना। कभी खाई है किसी ने? अल्प्राजोलैम का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ अल्प्राजोलैम? क्लोनाजेपाम सुना है? ओके, क्या होता है वो? बैठ जाओ। क्या होता है क्लोनाजेपाम? बोलो जो आता। देखो, गलत भी बोलोगे पर बोलो, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या होता है? ओके, तो क्लोनाजेपाम आपने कभी देखी है कि लेते हैं? ओके, सो ये जो क्लोनाजेपाम होती है ये बेंजोडाइजेपीन होती है। और आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक चीज का ध्यान दिया कि हमने जो पढ़ा वो बार्बिटरेट पॉइजनिंग का ही पढ़ा, बेंजोडाइजेपीन का या जेड ड्रग की पॉइजनिंग का नहीं सुना लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखा आपने ये चीज? किसी ने नोट करी क्या ये चीज? ओके, तो ये इसका रीजन बताऊंगी कि ये क्यों नहीं होता है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम एक स्लाइड में बता देते हैं। ये लियो एच टर्नबाक थे, इन्होंने सबसे पहले बोला था कि अल्कोहलिक बेवरेजेस, हर्बल्स, दे कैन बी यूज्ड टू इंड्यूस स्लीप। कभी किसी को नींद अगर नहीं आती है तो दीज कैन बी यूज्ड। इसके बाद में ब्रोमाइड एक ऐसी ड्रग थी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। उसके बाद में आया क्लोरल हाइड्रेट, पैराल्डिहाइड एंड यूरिथ्रीन। नाम सुना है इन ड्रग्स का पहले कभी? क्लोरल हाइड्रेट का नाम नहीं सुना आपने केमिस्ट्री में? किसी ने नहीं सुना? कंद नहीं सुना? क्लोरल हाइड्रेट, पैराल्डिहाइड। तुम लोग इतने डिसोरिएंटेड किस बात के लिए हो? मैं 13 फरवरी को तो नहीं पढ़ा रही हूँ ना कि इतना ज्यादा वो है कि कल कैसे टाइम मैनेज। क्या है? कल राखी है, राखी है ना। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड राखियां भी बन जाएंगी। दिमाग पढ़ाई में लगाओ, ठीक है। सुना है? कहाँ सुना है? पहले सुना है, ओके। देन फिनोबार्बिटॉल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1912। ये भी पहले हमने बोला कि ये भी सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी होती है। नाउ स्लीप क्या होता है? स्लीप इज अ ट्रांजिएंट फिजियोलॉजिकल डिप्रेशन, यानी हमारे जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है, हमारा हार्ट रेट भी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। कई बार ये होता है ना कि बहुत टेकिकार्डिया हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो नींद सो जा भी सुला देते हैं उसको कि भी शांत हो जाएगा, उसके सारे वाइटल स्टैटिक हो जाएंगे। इस स्लीप में क्या होता है? देयर आर साइक्लिकल आई मूवमेंट, यानी आई के आपके मूवमेंट्स होते हैं, मसल रिलैक्स हो जाती हैं और ईईजी में चेंजेस आते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। स्लीप की दो कैटेगरीज होती हैं, एक एनआरईएम स्लीप और एक आरईएम स्लीप। क्या होता है आरईएम का फुल फॉर्म? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट। सो एनआरईएम स्लीप इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, यानी फेज 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अपनी जो स्लीप होती है वो ऐसी होती है कि पहले एनआरईएम स्लीप आती है 1 घंटे की, उसके बाद आरईएम स्लीप आती है 20 to 25 मिनट्स की, देन एनआरईएम स्लीप आती है अगेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और फिर आरईएम स्लीप आती है फॉर 20 to 25 मिनट्स। तो आप देख रहे हो कि आरईएम स्लीप कम ड्यूरेशन की होती है, एनआरईएम ज्यादा ड्यूरेशन की होती है। जब ये न्यूरोट्रांसमिशन का तुम्हें क्या लगता है कि क्या होता होगा जब स्लीप होती है? तो एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स आपको पता है कुछ होते हैं हमारे ब्रेन में।
फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा है एक्साइटेटरी कुछ होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सुना है आपने? सुना है, नाम मैं नहीं पूछ रही हूँ, हो सकता है भूल गए हो। तो स्लीप में क्या होता होगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स डोमिनेट करते हैं, है ना? सो अगर किसी को नींद नहीं आ रही है यानी कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स उसमें काम नहीं कर रहे हैं, है ना? उसका एक्साइटमेंट ही हो रहा है, उसको जगे हुए जा रहा है, वो घबरा रहा है या उसको स्ट्रेस हो रहा है, फॉर एनी रीजन उसका दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहली चीज है कि दिमाग शांत हो, उसके बाद ही आपको नींद आ सकती है। इसीलिए सेडेटिव इज द फर्स्ट कैटेगरी, उसके बाद हिप्नोसिस आएगा, हिप्नोटिक उसके बाद आएगा। पहले दिमाग का शांत होना जरूरी है, उसके बाद में स्लीप आएगी। सो गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, and GABA is an inhibitory neurotransmitter in the brain. ओके, सो जो नींद जब हमें नहीं आती है यानी कि हमारा एक्साइटेटरी अमाइनो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन में और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें बैलेंस खराब हो गया। ऐसा सीसो आपको कई बार दिखेगा, यहाँ पे भी इम्बैलेंस होता है ना, ऐसा सीसो आपको पार्किंसन डिजीज में भी दिखेगा कि वहां पे भी बैलेंस खराब हो रहा है। यानी एक्साइटेटरी जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो ज्यादा ओवर एक्टिव हो रहे हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सप्रेस हो रहे हैं। तो हमें नींद करने के लिए क्या करना होगा? इनहिबिटरी को बढ़ाना होगा। इनहिबिटरी कौन सा होता है? गाबा होता है। तो तुम्हें खुद सोचो कि कैसे सेडेटिव हिप्नोटिक काम करेंगे। गाबा को रिलीज कराएंगे या उसके रिसेप्टर पे काम करेंगे या वो गाबा पे ही काम करेंगे। तो आप सबको ये याद रखना है कि गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और सेडेटिव हिप्नोटिक उसको ही फैसिलिटेट करेंगे कि वो काम करे, उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको आधी चीज याद हो गई। अब ईईजी में ये कुछ वेव्स होती हैं, इसको अपन अभी रहने दें। सो एनआरईएम स्लीप और रेम स्लीप में क्या होता है? एनआरईएम हमने पहले ही देखा कि 80% ऑफ स्लीप अपनी एनआरईएम स्लीप होती है। ये स्लो वेव स्लीप होती है, इसमें अपना बीपी, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। ईईजी में लो फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड वेव्स होती हैं और ये फिजिकल रिस्टोरेशन के लिए होता है, यानी आपको रिलैक्स करने के लिए होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? सोमनाब्यूलिज्म, इन्यूरेसिस, सोमनोलॉकी, ब्रुक्सिज्म एंड पैवर नक्टर्नस। अब ये सब मुझे आगे वाली रो के जो है ना अपनी अपनी पसंद के वर्ड्स का मतलब समझाएंगे। ठीक है, टाइम दे रही हूँ, आगे की पूरी रो तीनों सारे मतलब समझा देना, ये जो नीचे के डब्बों में है, ये वाला और ये वाला उधर भी। ठीक है, रेम स्लीप 20% ऑफ स्लीप होती है, फास्ट वेव स्लीप होती है, इसमें बीपी, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट फ्लक्चुएट करता रहता है। ये मेनली होती है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ लर्निंग के लिए, यानी आपका दिमाग कब रिलैक्स होता है? एनआरईएम में या रेम में? एनआरईएम में रिलैक्स होता है। ओके, रेम में इट इज फॉर कंसोलिडेशन ऑफ लर्निंग। आप बताओ भैया, इधर खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। सोमनाब्यूलिज्म मतलब? आप बताओ, कोने वाले लड़का, इसमें से किसी शब्द का मतलब बताओ। एक्टिव ड्रीमिंग का मतलब नहीं बताना है, नाइटमेयर्स का नहीं बताना है, पेनाइल इरेक्शन का नहीं बताना है। अच्छा, इसके अलावा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तुम्हें इन्यूरेसिस भी नहीं पता है क्या होता है? इन्यूरेसिस पहले पढ़ा है आपने इन्यूरेसिस पहले पढ़ा है? पहले सुना है आपने ये टर्म? कहाँ सुना है बेटा? बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलत बोलो। हाँ, लास्ट ईयर, इस साल नहीं सुना है? अच्छा, नहीं सुना, ओके बैठ जाओ। इस साल किसी ने नहीं सुना? सुना है? कहाँ सुना है? मैंने ही पढ़ाया था आपको। बेड वेटिंग, यस, इन्यूरेसिस इज बेड वेटिंग। तो क्या देते हैं? हमने पढ़ा था ना पहले, क्या देते हैं हम? यस, बोलो, कोई बोला है इधर से? बोलो। डेस्मोप्रेसिन और कुछ इससे पहले और भी था कुछ? नहीं, हमने जब एएनएस पढ़ा था, बैठ जाओ आप, जब हमने एएनएस पढ़ा था तब हमने पढ़ा था ना कि एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, एक सिंपैथेटिक होता है, यानी एक कॉलिनर्जिक होता है, एक एड्रिनर्जिक होता है। तो जब शेर आता है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होएगा?
सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होएगा, तो तब तो लू नहीं जाएंगे ना हम कि शेर को बोले एक चेक में आता हूँ लू जाके, नहीं ना, तो तब हमारा सब कुछ रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है। तो ये एक्शन ही यूज होता है। एम्फिटामिन भी तो यूज होते हैं ना नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन में। एम्फिटामिन हमने पहले पढ़ा था एएनएस में, यू आर राइट, डेस्मोप्रेसिन यूज होता है, पर एम्फिटामिन भी यूज होता है। ओके, सोमनाबुलिज्म का मतलब किसी को पता है? स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलने की बीमारी। व्हाट इज सोमनोलॉकी? स्लीप टॉकिंग। व्हाट इज ब्रूक्सिज्म? तो सब तो पता है, क्या गूगल किया है तुमने? हाँ। एंड व्हाट इज पैवर नॉक्टर्नल? हाँ, वेरी गुड। एंड व्हाट इज नार्कोलेप्सी? नार्कोलेप्सी एपिलेप्सी जैसा नहीं लगता? एपिलेप्सी क्या होती है? दौरे आना। तो नार्कोलेप्सी यानी कि नींद के दौरे आना, ठीक है? नार्कोलेप्सी नींद के दौरे आना। नींद का दौरा रात को तो नहीं आएगा ना, रात को तो नींद भी आ जाएगी, दौरा क्या आ रहा है? सोई जा तू चुपचाप, दौरे क्या ले रहा है? दिन में आएगा ना नींद का दौरा। तो दैट इज स्लीप अकरिंग इन ट्रिक्स, ठीक है? एंड कैटाप्लेक्सी क्या होता है? मसल ट्रेमर्स। ओके, सो सेडेटिव हिप्नोटिक का मतलब है कि अगर हम देखें, सबसे पहले अगर वेक होता है कोई पेशेंट, अमनीजिया होता है उसके बाद में, देन सेडेशन होएगा, हिप्नोसिस उसका एक स्टेप ऊपर होता है, क्योंकि सेडेशन में हमारा सिर्फ माइंड काम होता है, हिप्नोसिस में स्लीप भी आती है, और ऐसी स्लीप आती है जिससे कि पेशेंट को हम अराउज कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा अगर आप देते जाओगे तो वो ऐसी स्लीप में चला जाएगा ना जिससे अराउज ही नहीं हो सकता, यानी कोमा में चले जाएगा। और उससे भी ज्यादा अगर आप डोज देते जाओगे तो पेशेंट टपक जाएगा, ओके, डेथ हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि सेडेशन पहले होता है, हिप्नोसिस उसका एक स्टेप आगे का होता है, ये याद रहेगा। ओके, नाउ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या हो सकती है? अगर हम एक आइडियल हिप्नोटिक ही बोलेंगे ना उसको, सेडेटिव तो नहीं बोलेंगे कि नींद लानी है हमें, तो आइडियल हिप्नोटिक होएगा जो कि इंड्यूस भी करे और मेंटेन भी करे। इंड्यूस का मतलब कि उसको नींद आ जाए और कच्ची नींद नहीं हो कि भाई टूट गई वापस से, भाई 15 मिनट सोया फिर उठ गया। मेंटेन भी करें कि वो सोता रहे विथ नॉर्मल आर्किटेक्चर, यानी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल आर्किटेक्चर है वैसा ही आए। नींद आने के बाद उसको रिबाउंड एंजाइटी ना हो, यानी कि वो उठ के तो घबराहट हो रही है या सेडेशन हो रहा है बाद में, ये नहीं हो, नेक्स्ट डे वो फ्रेश उठे। नो रिबाउंड इंसोम्निया ऑन डिसकंटिन्यूएशन, ऐसा ना हो कि वो दवाई खा रहा है तो ठीक है, पर अगर उसने दवाई छोड़ी है तो उसको अब नींद ही नहीं आ रही है। नो इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स एंड नो डिपेंडेंसी ऑन क्रॉनिक यूसेज, डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। कौन सी ड्रग्स डिपेंडेंस करती है? अरे एक तो आप बोल ही दो, अल्कोहल तो बोल दो सभी लोग। पहले मैं पढ़ाया करती थी अल्कोहल, तो जब एग्जाम में पूछती मैंने क्या पढ़ा, अल्कोहल, सबको याद होता था। अल्कोहल किसने पढ़ाया तुम्हें अभी? हाँ, दानिश सर ने पढ़ाया अल्कोहल। मेरे पास है शेड्यूल है ना, मुझे पता है किसने पढ़ाया। किसने पढ़ाया? कौन से है? पुष्कर सर कौन से है? दानिश सर है? मैं कौन सी मैम हूँ? है? अच्छा, मेरा नाम पता है, धन्यवाद, वेरी गुड। दानिश सर कौन से हैं? जिनकी दाढ़ी है, ठीक है। पुष्कर सर थोड़े क्यों? अरे तुम अगर टॉपिक में कंफ्यूज, तुम एक टीचर को तो याद रखो कि इसने पढ़ाया था, तो तुम ड्रग में कैसे कंफ्यूज होगे? तुम समझ रहे हो? तुम ड्रग में तो बाद में कंफ्यूज हो, तुम तो टीचर में कंफ्यूज हो गए पहले। बैठो। ये चीजें, ये सारी आइडियल हिप्नोटिक में होनी चाहिए, पर ऐसा आइडियल हिप्नोटिक कोई भी नहीं होता है। अब ये क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। ये याद करने का तरीका क्या है? हमने पहले ही एसएलओ में पढ़ा है कि 3 तरह की ड्रग, एक बेंजोडाइजेपिन, बोलो, तीसरी कौन सी ड्रग थी? जेग ड्रग। सो बेंजोडाइजेपिन में आती है 3 तरह की अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आती है डायजेपाम, पर बोलो खुद से, क्लोनाजेपाम। अभी आपके फ्रेंड ने एक ने बोला ना, तो क्लोनाजेपाम आपको याद होनी चाहिए, ओके, कि ये यूज होती है। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन सी है? शॉर्ट एक्टिंग, ये ढंग से बोलना है, जब अभी बोलोगे तभी तुम एग्जाम में बोल पाओगे।
ये मैं बोल सकती हूँ, पर मैं ऑलरेडी जानती हूँ इनको कैसे बोलना है। पर तुम अगर बोल लोगे एक बारी तो तुम्हें कुछ तो याद होगा ना कि अच्छा मैंने ये बोला था। बार्बिट्रेट्स में कौन से है? यस, लॉन्ग एक्टिंग बोलो पहले। फिनोबार्बिटॉन। इंटरमीडिएट एक्टिंग दोनों नंबर्स वाले, ब्यूटो एंड पेंटो, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटोन, आपको याद है आपने जीए में पढ़ा था? थायोपेंटोन आपने जनरल एनेस्थीसिया में पढ़ा था कि जब आप एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें स्लीप चाहिए होती है, हमें मसल रिलैक्सेशन चाहिए होता है, और हमें चाहिए होता है कि पेन ना हो। ये तीन चीजें चाहिए होती है ना, एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेशन एंड हिप्नोटिक। तो ये तीनों चीजें किसी एक ड्रग से नहीं आ सकती हैं, तो इसीलिए आप बैलेंस्ड एनेस्थीसिया हम देते हैं। क्या होता है बैलेंस्ड एनेस्थीसिया? पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया अचानक। अरे आप बताओ, आप तो कुछ बोले ही नहीं हो सीनियर, खड़े हो जाइए। हाँ, अनिरुद्ध नाम है, अभिषेक, अभिनव, हाँ बोलो। बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या होता है? पढ़ा है आपने? काली टी शर्ट नहीं पढ़ा? क्लास में नहीं पढ़ाया बैलेंस्ड एनेस्थीसिया? क्या पेरिस लिखा है? क्या लिखा है तुम्हारी टी शर्ट पे? अरे बोलो, ये भी नहीं पता कि टी शर्ट पे क्या लिखा है? आइरिस लिखा है? तुम ध्यान ही नहीं देते, तुम कुछ भी पहन लेते हो। तुम कहाँ रहते हो? हॉस्टल में रहते हो? अच्छा, घर में रहते हो, ओके। तो घर में क्या करते हो फिर तुम? यहाँ पे भी नहीं पढ़ते हो, घर में भी नहीं, फिर क्या करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। तो तुम कब चमकोगे? है? कब चमकना है अपन को? बोलो। अभी तुम्हारी 15 दिन की छुट्टियां हैं, दे आर नॉट छुट्टियां फॉर यू। उनमें क्या करोगे? ऋषभ पढ़ाई करोगे? खड़े हो, क्या क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? सोचा तो होगा ना, बना लिया टाइम टेबल? दिखाओ, दिमाग में? अच्छा, हॉस्टल में पढ़ा है, तो पहले दिन क्या पढ़ोगे? पहला दिन कब है? फार्मा। पहले दिन फार्मा पढ़ेंगे। वो भी हंस रहा है, वो तुम्हारे ऊपर हंस रहा है। फार्मा पढ़ोगे पहले दिन? अच्छा, क्या पढ़ोगे फार्मा में? सीवीएस। अच्छा, उसमें क्या पढ़ोगे? उसमें क्या पढ़ोगे? उसमें क्या पढ़ोगे? तुम पता है ऐसा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, जैसे तुम्हें पूछा कहाँ रहते हो, तुम कहो तो वर्ल्ड में रहता हूँ। वर्ल्ड में, है ना? ये आंसर। फार्मा पढ़ेंगे हम। फार्मा कैसे? ये तो मेरे से बोल रहे हो तो यही बोलोगे, अभी पैथोलॉजी की टीचर आएगी तो पैसे बोलोगे। अच्छा, उनको भी फार्मा है, तो क्या बोलते तो कुछ भी नहीं हो, फिर कहाँ जाता है वो पढ़ा हुआ? बैठ जाओ। हाँ, आप बोलो आंसर। बैलेंस एनेस्थीसिया क्या होता है? बैलेंस एनेस्थीसिया किसी को पता है? यस बोलो इधर से। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। क्या नाम है आपका? विशाल हो। अच्छा, तुम्हारा नाम इसने बोला था? तुम ही थे? एक ही विशाल है क्लास में? अच्छा, दो है, दो विशाल है। तुमने किसका नाम बोला था? हाँ, दोनों का ही विशाल है ना, कॉमन सेंस दोनों का है। बैठ जाओ आप। बैलेंस एनेस्थीसिया होता है कि अगर कोई ड्रग एक नहीं कर पा रही है हर चीज, ना एनाल्जेसिया दे पा रही है, ना मसल रिलैक्सेशन, ना वो स्लीप इंड्यूस कर पा रही है, और अगर हमें ये करना है तो हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी, तो डोज बढ़ाएंगे तो एडवर्स इफेक्ट बढ़ जाएंगे। इसलिए हम बैलेंस एनेस्थीसिया देते हैं कि एक ड्रग है वो मसल रिलैक्सेशन कर देगी, एक ड्रग है वो स्लीप इंड्यूस कर देगी, और एक ड्रग है जो एनाल्जेसिया कर देगी। दैट इज कॉल्ड बैलेंस एनेस्थीसिया। ओके, इसीलिए हमने थायोपेंटोन का नाम यूज किया था वहां पर कि वो क्या होती है? इंड्यूसिंग एजेंट होती है थायोपेंटोन सोडियम। तो नॉन बेंजोडाइजेपिन्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? बोलो जल्दी। अरे 10 बच्चे तेज बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। बोलो जल्दी। तो ये सारी जेड ड्रग्स हैं, ज़ोपिक्लोन, ज़ोलेप्लोन एंड ज़ोल्पिडेम। ये सब एक जैसी हैं। आप बोले नहीं हो ना? आप बोलो।
ड्रग्स का नाम क्यों नहीं बोले हो? नहीं बोले हो, दोनों नहीं बोले हो, मुंह बंद करके बैठे हो। तो भी नहीं बोलना है, पीछे डम 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 करेंगे। देन अदर हिप्नोटिक्स है ट्राइक्लोफॉस, मेलेटोनिन एंड रामेल्टियन एंड सुवोरेक्सेंट। मेलेटोनिन का नाम क्या सुना है कभी तुमने? फेयर एंड लवली में सुना है क्या? उसमें किसका नाम होता है? वो मेलेनिन होता है, ये याद रखना। फेयर एंड लवली वाला अलग है, ये मेलेटोनिन है जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी रखता है। जैसे होता है ना कि अब तुम्हारी छुट्टियां हो जाएंगी तो भी तुम्हारा जो अलार्म होगा उस वक्त तुम्हारी नींद एक बार उठ खुली जाएगी अगर लगाते होगे तो, ठीक है। नहीं, इस स्लाइड में एक चीज तुम्हें याद रखनी है, फिनोबार्बिटॉन एपिलेप्सी में भी यूज होता है और नियोनेटल जॉन्डिस कर सकता है, और थायोपेंटोन एनेस्थीसिया में हमने अभी बोला कि जनरल एनेस्थीसिया में ये यूज होता है। तुम कुछ लिख रहे हो सूरज? कुछ भी नहीं लिख रहे हो? मैं भी देखूंगी तुमने क्या क्या लिखा है। सो बेंजोडाइजेपिन्स जो इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं वो ये 3 हैं। बेंजोडाइजेपिन्स बेसिकली 3 जगह यूज होते हैं, एंजाइटी में, एपिलेप्सी में और इन इंड्यूसिंग स्लीप। सो एज अ हिप्नोटिक जो यूज होता है डायजेपाम तो तीनों में यूज होएगा, फ्लूराजेपाम, नाइट्राजेपाम, एल्प्राजोलैम, टीमाजेपाम एंड ट्राइजोलैम। आपने सुना होगा एल्प्राजोलैम तो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं टू इंड्यूस स्लीप। ट्राइका के नाम से एक गोली आती है, आपने सुना है? तो ट्राइका जो है इट इज अ हिप्नोटिक। हमें कभी एग्जाम में नींद नहीं आती तो हम बोलेंगे कि ट्राइका दे दो, एक केमिस्ट को बोलेंगे, छोटा कम डोज में हम ले लेते हैं तो हमें थोड़ी सी नींद आ जाती है। एंजायोलाइटिक होता है क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम एंड एल्प्राजोलैम। एंड एंटी कन्वर्जेंट है लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम एंड क्लोबाजेपाम। ओके, डायजेपाम तीनों में आता है। कहाँ तीन, कौन से 3 ड्रग्स हैं, इंडिकेशंस हैं बेंजोडाइजेपिन्स के? बोलो, सब बोलो ना, देख के नहीं बोलो, कोशिश करो कि यहीं पर ही हमें याद हो, ठीक है, यहीं पर ही याद। ये स्लाइड में रिपीटिशन इसीलिए होता है ताकि तुम्हें याद हो जाए कि क्या है। बैठ जाओ। ओके, सो गाबा रिसेप्टर जो होता है, ये अभी हमें सबको याद हो गया ना कि गाबा को हमें प्रमोट करना है नींद दिलाने के लिए, गाबा पे ही एक्ट करनी चाहिए सारी ड्रग्स। जो गाबा का रिसेप्टर होता है वो गुलाब के फूल की तरह होता है, ठीक है, गुलाब का फूल जैसा होता है ना, रोजेट शेप्ड। तो 5 उसकी सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा, 2 बीटा एंड 1 गामा। ओके, तो ये फूल जैसा जो 3 डायमेंशनल हम देखेंगे तो वो फूल जैसा दिखेगा। अभी इसमें अलग अलग आती है, गाबा बाइंडिंग साइट होती है, अल्कोहल बाइंडिंग साइट होती है, बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट होती है, बार्बिटरेट बाइंडिंग साइट होती है, और इस गाबा रिसेप्टर में अंदर एक क्लोराइड चैनल होता है, ठीक है। क्लोराइड चैनल खुलेगा या बंद होगा वो डिपेंड करता है कि एगोनिस्ट आके अटैच हुआ है या एंटागोनिस्ट आके अटैच हुआ है। तो गाबा रिसेप्टर में अगर म्यूटेशन हो जाता है अल्फा 1 सब यूनिट में, मैं अभी पढ़ा लूं थोड़ी देर और? कौन नहीं बोल रहा है? नहीं, बता दो, अभी तक तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया है ना मैंने, पढ़ सकते हो सूरज? ओके, ठीक है। सो म्यूटेशन इन अल्फा 1 सब यूनिट होता है तो रेजिस्टेंस टू सिडेटिव एंड एमनेस्टिक इफेक्ट्स आता है विदाउट एनी इफेक्ट ऑन एंजायोलाइटिक एंड मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट्स। पर म्यूटेशन इन अल्फा 2 सब यूनिट होता है तो रेजिस्टेंस इन एंजायोलाइटिक इफेक्ट्स आता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आप जब आंसर देते जाओगे तो आगे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ग्रैंड वाइवा में। ओके, सो डोज रिस्पॉन्स कर्व का नाम हमने पहले सुना है, तो हम जानते हैं कि अगर हम डोज ड्रग का है एक्स एक्सिस पे और उसका इफेक्ट है, जो भी उसका इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो बार्बिटरेट्स का तो स्ट्रेट लाइन होता है व्हाइल बेंजोडाइजेपिन्स का थोड़ा सा एस शेप्ड कर्व होता है। क्यों होता है ये मैं बताती हूँ। आज हम सिर्फ बार्बिटरेट्स पढ़ेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ओके, बार्बिटरेट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिटरिक एसिड। और आगे चलते हैं अपन जल्दी जल्दी। इसमें जो लॉन्ग एक्टिंग होता है वो है फिनोबार्बिटॉल, शॉर्ट एक्टिंग है पेंटोबार्बिटॉल, सेकोबार्बिटॉल एंड एमोबार्बिटॉल, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है थायोपेंटोल। इसीलिए थायोपेंटोन को हम यूज करते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए भी, है ना, इंड्यूसिंग एजेंट यूज किया है हमने, ये हमें याद रखना है। इसीलिए वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, क्योंकि वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है तो वो जल्दी से इंड्यूस करा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? गाबा पे एक्ट करेगा, ये सब मानते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स भी गाबा पे ही करते हैं एक्ट। फैसिलिटेटरी एक्शन है, यानी इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग।
बार्बिटरेट्स क्या करते हैं? फैसिलिटेटरी एक्शन बाय इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल। दोनों में फर्क क्या है? बेंजोडायजेपिन्स होते हैं गाबा फैसिलिटेटरी, वाइल बार्बिटरेट्स आर गाबा माइमेटिक। माइमेटिक यानी उसकी नकल करना, और बेंजोडायजेपिन्स उसको फैसिलिटेट करते हैं, यानी हाथ पकड़ के उसको लेके जाना। दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटरी एक्शन। दे बाइंड टू गाबा ए रिसेप्टर एंड दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग द क्लोराइड चैनल। उसकी वजह से क्या होएगा? हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल हो जाएगा और सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके अब पीछे से ये लड़का हो जो पिंक वाले टॉप की लड़की के पास बैठा है, खड़े हो, एक बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ फटाफट। यहां नहीं देखो, यहां देखो। हाँ बोलो, तेज बोलो, तेज। किसका? गाबा फैसिलिटेटरी किसका होता है? बार्बिटरेट्स का नहीं होता, बेंजोडायजेपिन्स का होता है। फैसिलिटेटरी होता है बेंजोडायजेपिन का, बार्बिटरेट का क्या होता है? गाबा माइमेटिक होता है। ओके, कैसे काम करते हैं ये? हाँ क्या करेंगे? तेज बोलो ना। क्लोराइड, क्लोराइड आयन है, क्लोरीन नहीं है। क्लोराइड आयन चैनल को, ये क्लोराइड चैनल को ओपन नहीं करेंगे। ये बार्बिट्रेट उसकी जो गाबा की साइट है उस पे अलग अलग साइट है सब जगह की। बार्बिट्रेट की एक अलग साइट है कि तुम यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे, सब अलग अलग जगह आएंगे, तो वो वहां जाके अटैच होंगे, उसकी वजह से क्लोराइड चैनल खुलेगा एंड सेल जो है हाइपर पोलराइज हो जाएगा एंड इनहिबिशन ऑफ न्यूरो हो जाएगा सीएनएस। ओके, बैठ जाओ। So GABA facilitated is by prolonging the duration of chloride channel opening, यानी वो लंबे टाइम तक क्लोराइड चैनल खुला रहता है। बेंजोडायजेपिन जब अपन पढ़ेंगे ना तो वो फैसिलिटेटरी है, यानी कि वो बार बार क्लोराइड चैनल को खोलेगा। ये ड्यूरेशन को बढ़ाता है, वो बार बार उसको खोलता है। ये तो दरवाजा खुला है तो भैया 10 मिनट तक खुला रहेगा, और बेंजोडायजेपिन उसको बार बार खोल देंगे, बंद हो गया फिर खोल देंगे, फिर बंद हो गया फिर खोल देंगे। फर्क का समझ में आया? दोनों में, माइमेटिक और फैसिलिटेटरी में ये फर्क है। सो दे डिक्रीज द ग्लूटामेट इंड्यूस डीपोलराइजेशन, की ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इन द ब्रेन। ये पता है ना, अस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट पढ़ा है पहले फिजियोलॉजी में आपने। अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ये उनको इनहिबिट करते हैं और गाबा को फैसिलिटेट करते हैं। एंड दे इनहिबिट द वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम एंड पोटेशियम कंडक्टेंस। So they cause surgical anesthesia, profound CNS depression, and they have low margin of safety. What do you mean by margin of safety? मतलब कि एक अगर 1 मिलीग्राम खाया तो इफेक्ट आ गया फॉर एग्जाम्पल, और 2 मिलीग्राम खाया तो डेथ हो गई। लो मार्जिन है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसके हैं कि ये सबसे पहले सिडेशन कराता है, देन ज्यादा देंगे तो हिप्नोसिस, उसके बाद ज्यादा देंगे तो एनेस्थीसिया में चले जाएगा, और ज्यादा दोगे तो कोमा, और थोड़ा और होते ही डेथ हो जाती है। बार्बिटरेट्स हैव लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और कौन सी ड्रग है जो लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है? यस, कोई एक ड्रग का नाम बता दो जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स लो होता है। किसी को भी नहीं पता? बताओ विशाल, वो भोले शंकर। तुम उधर क्यों बैठते हो? उधर क्यों बैठे हो? अच्छा पीछे बैठे थे तो आगे आए हो। तुम अब यहाँ बैठना आगे, ठीक है, अगली क्लास में मेरी। किसी को भी नहीं पता लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसकी होती है? लिथियम की। और कुछ और जो पढ़ा आपने अभी? लिथियम पढ़ा है, वेरी गुड। फेनिटोइन की लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। फेनिटोइन तो अपन बहुत कॉमनली देते हैं। और कुछ? सीवीएस में से कोई ड्रग और है? डिजॉक्सिन, डिजिटैलिस है जिसकी लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ओके, प्रेजेंस ऑफ इवन मॉडरेट पेन डिक्रीजेस द सेडेटिव एक्टिविटी, यानी अगर जरा सा भी पेन होएगा तो सेडेटिव एक्टिविटी नहीं आएगी। हायर डोजेस में दे सप्रेस द हाइपोक्सिक एंड कीमोरिसेप्टर ड्राइव्स इन द ब्रेन, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कार्डियो डिप्रेशन हो सकता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें डेथ की तरफ ले जा रही हैं।
हिप्नोटिक की तरह कैसे काम करता है? इट इंक्रीजेस द टोटल स्लीप टाइम, डिक्रीजेस द स्लीप लेटेंसी, यानी नींद आने में जो टाइम लगता है, यानी हम सो रहे हैं 11 बजे तो हमें 12 बजे तक नींद नहीं आ रही, ऐसा नहीं होएगा। ये अगर खा लिया तो आपको 5-10 मिनट में नींद आ जाएगी। रेम स्लीप को डिक्रीज करता है, स्लो वेव स्लीप को डिक्रीज करता है। बीच बीच में जगने वाली चीजें नहीं होंगी कि बार बार आप कच्ची नींद में उठ रहे हो। एंड मोर देन 2 वीक्स आप जब यूज करोगे तो टॉलरेंस आ सकती है। टॉलरेंस और किसी ड्रग को आती है क्या? एनी अदर ड्रग विच कॉजेज टॉलरेंस? अरे अल्कोहल तो बोल ही सकते हो ना। पहले जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमें बियर भी चढ़ जाती थी, अब हम आगे आ गए हैं। नहीं, पहले ब्रीजर से शुरू करते हैं, है ना? क्यों भाई, आपके क्या विचार हैं? अच्छा, पीते नहीं हो तो झूठ बोल रहा है। इसको पता है राकेश को सबके बारे में है, सबके बारे में पता है तुम्हें कि वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें कैसे पता कि ये झूठ बोल रहा है? सप्लाई नहीं है, सप्लायर नहीं है। कौन है सप्लायर? ये सप्लायर है। सुनो, तुमको ठेका खोलना है? अरे उसमें बहुत पैसा है, फिर उससे भी चल क्या, खड़े हो जाओ। इसका ठेका है? हाँ बोलो, तुम बोलो। देखो सब बहुत तेजी से बोल रहे हैं, आगे हो के उधर वाले बोले। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ ही बात में तो बोलो। अरे राहुल तुम बोलो, क्या बोलो? जो है ना, नहीं मुझे रास्ता नहीं देखना, मुझे ये ठेका है। तो तुम फिर यहाँ क्यों आए हो करने? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, काम कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि सब तुमसे ही लेते हैं। तो अरे बस प्लीज मेहरबानी करके आप चुप हो जाइए, अब मत है ना, रुक जाइए। तुम रुक जाओ 1 मिनट और ऐसे मत बोलो, ठीक है? अगर वो मना कर रहा है मतलब नहीं, बीच में ऐसे बोलकर तुम टीचर के सामने उसकी क्या वो रह जाएगा। अगर वो मना कर रहा है यानी शायद वो शायद वो रिस्पेक्ट की वजह से नहीं बोल रहा हो, या जो भी उसका रीजन हो, प्लीज डोंट टॉक ऑल दिस। आपका जो भी पर्सनल और काम है वो आप करिए, अब जो भी है। अभी आपका काम है यहाँ पे पढ़ना और मेरा काम है आपको पढ़ाना। मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ और इंटरेस्ट नहीं, ठीक है? आप बैठ जाइए। सो टॉलरेंस हमें अल्कोहल से बहुत कॉमनली होती है। ओके, ये अल्कोहल आपको याद रखना है क्योंकि वो फार्माकोलॉजिकली आपको याद आना चाहिए। एंजाइम इंडक्शन बार्बिटरेट्स में आपको जरूर से याद रखना है। माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन अपन ने पढ़ा था ना फार्माकोकाइनेटिक्स में, मेटाबॉलिज्म में, कि अगर कोई मान लो फॉर एग्जांपल बार्बिटरेट्स ही हैं, तो हमने कोई फिनोबार्बिटॉन खा रहे हैं हम, उसके साथ में कोई लेडी अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी खा रही है तो वो क्या करेगा फिनोबार्बिटॉन, वो उस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है उसको जल्दी से मेटाबोलाइज कर देगा। तो मेटाबोलाइज कर देगा तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट नहीं आएगा। सो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। इसी तरीके से कोई और ड्रग भी जो है उनको मेटाबोलाइज करेगा तो थेरेपेटिक इफेक्ट विल डिक्रीज। So it is a potent enzyme inducer of cytochrome P5. Drug interaction and tolerance can develop. It induces ALA synthetase exacerbations and in acute intermittent porphyria. So barbiturates are contraindicated in acute intermittent porphyria and they cause enzyme induction. तो इनको अगर दूसरी ड्रग्स के साथ देना है तो डोज एडजस्टमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा डॉक्टर को, ये आपको ध्यान रखना है। सो थेरेपेटिक यूजेस इसके क्या क्या है? नंबर 1 इंसोम्निया आप सबको बोलना है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सेडेटिव है या हिप्नोटिक है, ये एक्शन है। हम जब भी यूज बोलते हैं हमें बीमारी का नाम बोलना है ना, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हमें ट्रीट करना है। तो इंसोम्निया में देते हैं। देन प्री ऑपरेटिव सेडेशन में दे सकते हैं। इन इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एज एन एंटी कन्वर्जेंट यानी एपिलेप्सी में देते हैं। एंड इन हाइपर बिलिरुबिनीमिया ऑफ नियोनेट्स, कई बार नियोनेट्स में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है नॉर्मली होता है, पर किसी किसी में बहुत ज्यादा हो रहा है तो उनको ड्रग ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो इसीलिए वहां पे हम बार्बिटरेट्स को दे सकते हैं। ओके, यूजेस क्या क्या है इनके बोलो? यस, और
ठीक है, तो हमें 4-5 अभी ही याद हो गए। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या क्या है? नंबर 1 टॉलरेंस, ये मूड सिडेशन में और हिप्नोसिस में इसका टॉलरेंस हो सकता है। इट कैन कॉज डिपेंडेंस एंड अब्यूज लायबिलिटी। कई बार आप देखोगे कि अगर आप कोई लेने जाओगे ना सिडेटिव हिप्नोटिक फार्मासिस्ट के पास में, तो वो आपको कह देगा कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है, वो होता है, पर वो क्योंकि आप प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है तो इसलिए वो आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग ड्रग्स होती हैं। क्योंकि नींद नहीं आ रही है तो एक बार आपने ले ली, अगले दिन आपको फिर लग रहा है कि यार नींद नहीं आ रही, मैं ले लेता हूँ, तो वो डिपेंडेंस ना हो इसीलिए आपको नहीं देते हैं। देन विड्रॉल सिम्टम्स इसके आ सकते हैं, हैंगओवर इससे हो सकता है, एंड ड्रग ऑटोमेटिज्म। इसके अलावा हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कर सकता है। आप नोजिया, वॉमिटिंग और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, ये सारी ड्रग्स में बोल सकते हो। नोजिया वॉमिटिंग किस में नहीं बोलोगे? एंटीएमेटिक में मत बोलना बस, ठीक है। बाकी एचएसआर तो कोई भी ड्रग कर सकती है, क्योंकि कोई इडियोपैथिक होता है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल को रैशेस हो गए तो हो गए, उसको हो सकता है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। विटामिन के एंड डी मेटाबॉलिज्म पे इट इज इंक्रीज्ड बाय phenobarbital, तो इट impairs the bone mineralization and coagulation defects in newborns। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है क्योंकि एंजाइम इंड्यूसर है, और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है acute intermittent porphyria, respiratory insufficiency, liver disease in elderly patients and in pregnancy। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर बार्बिटुरेट्स। अभी अपन यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आफ्टर योर हॉलीडेज। हॉलीडेज के बाद में आप ये पूरा चैप्टर खुद से पढ़ के आओगे पूरा चैप्टर, क्योंकि उसके बाद अपन फिर रिवाइज करेंगे इसको। तो एक तरह से वो अपनी रिवीजन क्लास हो जाएगी कि आप सबने पढ़ा हुआ होगा और सब बोलेंगे। बोले शंकर, पढ़ के आओगे क्या? क्या पढ़ के आओगे? सीएनएस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ के आओगे? सिडेटिव हिप्नोटिक पूरा चैप्टर पढ़ के आना है, ठीक है, सब पढ़ के आएंगे। बाकी मैं इस आज का क्लास का भी थोड़ा रिवाइज करवा दूंगी, ताकि जो एब्सेंट है उनको वापस से रिवाइज हो जाए। डोंट वरी, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच।